हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम टैरो कार्ड्स के थ्रू क्या आपके पार्टनर या आपके रिश्ते में क्या बदलाव आएगा जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ अपने पार्टनर को ज़रूर याद कीजिए ताकि उनके एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो सकें। तो ये जनरल रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस यानी कि सभी राशि वालों के लिए है। जो भी रेजोनेट होता है आपके सिचुएशन के साथ मैच होता है वही लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पर्सन मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए आप रीडिंग देख सकते हैं, या फिर अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, या जिस भी रिश्ते में आप हैं वो रिश्ते के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप पर्सनली जानना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेकर जानना चाहते हैं अपने बारे में डिटेल में, तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है। साथ ही साथ इस मेरा चैनल है उसके लिए आप डोनेशन भी दे सकते हैं। मेरा नंबर नीचे है, उसके ऊपर आपको जीपे या फोन पे करके डोनेशंस भी दे सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। साथ ही साथ आप टैरो का डेक्स भी गिफ्ट कर सकते हैं इस चैनल के लिए। जो कि जो भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, वो लोग अगर गिफ्ट करना चाहते हैं ऐसे टैरो कार्ड्स तो आप कर भी सकते हैं। तो चलिए पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। प्लीज़ अपने पार्टनर को याद करना बहुत ज़रूरी है ताकि उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सके। और हम जानेंगे इस जनरल रीडिंग में कि क्या है उनकी आज की भावनाएं, उनके एनर्जी में क्या बदलाव आया है। एंजल्स और यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज गाइड करें। पॉजिटिव रहना है आपको, शांत रहना है और अपने पार्टनर के बारे में आपको सोचना है। यहाँ पर अपने आप एक कार्ड गिरा है जो कि है 9 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले हैं। अगर ये दूर है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो बहुत ज़्यादा अकेलापन इनकी ज़िंदगी में अभी मुझे नज़र आता है। इसका मतलब ये है कि आपके सिवा और किसी के साथ इनका कोई रिश्ता नहीं है, या किसी और से ये इनका लगाव नहीं है, किसी के साथ और रिलेशनशिप नहीं है, या वो फीलिंग्स जो आपके लिए है वो किसी और के लिए नहीं है, ऐसा ये कार्ड कहता है। ये पर्सन का डिसीजन यही है, दिल ही दिल में वो आपको अपना मानते हैं और हमेशा मानेंगे। तो ये कार्ड यही कहता है, ये पॉजिटिव कार्ड है कि आपका इंतजार है, आपके पार्टनर को आपका इंतजार है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर ये एंड हुआ था, ब्रेकअप हुआ है, आपका एंड हो गया, रिलेशनशिप कुछ भी नहीं बचा है, बहुत टाइम से ये पार्टनर आपको इग्नोर करते जा रहे हैं, तो अभी एक अच्छा वक्त शुरू हो सकता है। क्योंकि न्यू बिगनिंग यहाँ पर एस ऑफ सोर्स है, तो नई शुरुआत करने का फैसला इस पर्सन ने लिया है। अभी ये पर्सन क्यों आपसे दूर गए थे ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, यानी कि आपका भी फैसला ये है कि ये पर्सन आते हैं तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ। और आप ये रिश्ता जो है, ये टाइम पास वाला रिश्ता आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर इस रिश्ते में पर्सन ने आपको धोखा दिया है, या फिर ये शादीशुदा होने का जो, अगर शादीशुदा थे और आपको नहीं बताया तो भी ये पर्सन, आप परेशान है कि ये पर्सन ने क्यों छुपाया। और आपके पार्टनर को भी गिल्ट फील हो रहा है कि इन्होंने ये रिश्ते रिश्ते में जो है ना, ट्रांसपेरेंसी रखनी थी, यानी कि पारदर्शिता रखनी थी, एक दूसरे को जानना है। कुछ भी छुपा कर आप किसी रिश्ते में नहीं जा सकते, फिर तो रिश्ता कमजोरी होगा। पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन का प्यार और भी बढ़ रहा है आपके लिए, फीलिंग्स बढ़ रही है इस पर्सन की, ऐसा मुझे लगता है। ये पर्सन मेहनत कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी आपको स्पाई कर रहे हैं पर्सन, मोबाइल पर या सोशल मीडिया के ऊपर आपको चेक करते हैं ये पर्सन। आपके ऊपर नज़र है कि कब आप ऑनलाइन आते हो, किसके साथ बात करते हो, कब से कब तक आप रहते हो ऑनलाइन, ये सब नज़र है ये पर्सन की। ये पर्सन का प्यार प्यार जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है आपको लेकर, और सीरियस होते हुए मुझे नजर आते हैं। ये पर्सन फिर से आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। अगर ये पर्सन अभी तक डिसीजन नहीं ले रहे थे आपके बारे में, या फिर अगर आपने कमिटमेंट के बारे में पूछा था और ये पर्सन ने मना किया था, तो अभी ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर ये दूर गए हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप दोनों हैं, या ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है कि सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप मिले थे किसी भी डेटिंग साइट के ऊपर या मैट्रिमोनी साइट के ऊपर, तो ये पर्सन अभी आपको सीरियसली लेना चाहते थे। पहले ये पर्सन
उस इंटेंशन से आपके साथ रिश्ते में नहीं आए थे कि इनको सीरियसली आपके साथ आगे बढ़ना है, लेकिन धीरे धीरे ये पर्सन आपके साथ सीरियस होने लगे हैं, ऐसा मुझे लगता है। मतलब अभी तक ये पर्सन ने अगर ऑन ऑफ सिचुएशन दिया है, अपनी मर्जी चलाई है और आपने उनको दूर किया कि ये मुझे पसंद नहीं है, अगर आना है तो 100% आओ, लॉयल्टी के साथ आओ, मुझे कमिटमेंट दे दो या मुझसे कमिटमेंट ले लो, शादी करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचा था। तब से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है और इनका भी फैसला यही है कि वो आपके साथ आगे सीरियस रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। सन का कार्ड ये कहता है कि बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा वक्त आपकी ज़िंदगी में आएगा, आप दोनों को एक करेगा, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। फिर से पर्सन की इमोशंस ही मुझे दिखाई देती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखाई देती है, आपके साथ रिश्ता जोड़ना, इस रिश्ते को निभाना, इस रिश्ते को नाम देना, आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए टाई अप करना चाहते हैं, पैचअप करना चाहते हैं। आपसे दूर जाने के बाद शायद ये पर्सन ने बुरा वक्त देखा है, मतलब मेंटली मेंटली इनको बहुत ज़्यादा टेंशन था। आपसे दूर जाने के बाद टेंशन होने लगा, इस पर्सन को परेशान होते हुए मुझे नजर आते हैं। मतलब ये दिन रात आपके बारे में ही सोचते थे कि ऐसा मैंने क्यों किया। हो सकता है ना, इंसान गलती करने के बाद पछताता है। तो जब आप थे इनके पास या आप थे इनके करीब, तो ये पर्सन को इतनी कीमत नहीं थी, लेकिन जैसे ही आपने साथ छोड़ा या आपने दूर किया इस पर्सन को, या आपने कहा होगा कि अगर मेरे पास आना है या मेरे साथ रहना है तो लॉयल्टी के साथ फेथफुलनेस होना चाहिए, ऐसा कुछ कहा होगा। या फिर शादी का प्रस्ताव आपने रखा होगा, इस पर्सन ने बोला कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ शादी के लिए या शादी का कमिटमेंट नहीं दे सकता, तो आपने ये बोला होगा कि जब शादी का कमिटमेंट तुम मुझे दोगे तब मेरे पास आना, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर आपका जो था एफर्ट्स, आपको लगने लगा ना कि आपका एफर्ट 100% है इस रिश्ते में, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से 30% है, 40% है। मतलब जितना आप इनको याद करते हैं, जितना आप इनके पीछे पीछे भागते हैं, इनको मैसेज करते हैं, इनकी खबर लेते हैं, तो ये उतना नहीं इंटरेस्ट दिखाते हैं, ऐसा आपको फील हुआ है इस रिश्ते में। तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी फीलिंग्स है उतनी आपको फील नहीं होता था। तो अभी एक अच्छा वक्त आते हुए मुझे नजर आता है, बहुत टाइम के बाद ये पर्सन एक सच में सीरियसली फैसला ले रहे हैं रिश्ते को बढ़ाने के लिए, आपको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी फीलिंग जाग गई है आपके लिए, तो आपको खोना नहीं चाहते। इनका डिसीजन भी बन गया है कि आपकी तरफ आना है। कितने बेचैन हो रहे हैं, आपको चेक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप पर या कुछ भी, जो भी चीज़ें हैं आप दोनों के कॉमन में, वो कहीं ना कहीं पर्सन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं जब से आपसे दूर गए हैं। 2 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं 12 नंबर के, जो ये कहते हैं कि पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, आपकी तरफ आने की कोशिश करते हुए मुझे नज़र आते हैं। लकी नंबर्स यहाँ पर 11 है, 12 नंबर के 2 कार्ड्स जो है लकी, 8 नंबर का लकी कार्ड है एस ऑफ सोर्स, यानी 1 नंबर का कार्ड बहुत ही लकी है। 19 नंबर सन की एनर्जी है। राशि जो आई है वो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। उसके बाद लीवो राशि बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर आई है, यानी कि सिंह राशि। यहाँ पर फिर से एरिस, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह राशि और धनु राशि, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, उसके बाद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि। तो सभी 12 राशियां यहाँ पर आई हैं और बहुत ही अच्छी एनर्जी, जहाँ पर पर्सन को आपने एक तो दूर किया है या फिर पर्सन खुद दूर गए हैं, तो भी वो लौट कर आना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रियूनियन करने के चांसेस यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। बहुत से लोगों के लिए 20 दिन के अंदर रियूनियन होने के चांसेस हैं। कुछ लोगों के लिए 1 हफ्ते के अंदर कॉल मैसेजेस आ सकते हैं और कुछ लोगों के लिए, यानी कि बहुत से लोगों के लिए सितंबर महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो चलिए कैंडल वैक्स में भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि आज आपके पर्सन की करंट एनर्जी में क्या है। तो प्लीज़ अपने पार्टनर को ज़रूर याद कीजिए, कैंडल की फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 से 7 बार, ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो सके। वो जब आपको याद करेंगे तब आपके साथ एनर्जी कनेक्ट होगी और हमको यहाँ पर एक्यूरेट मैसेजेस भी मिल जाएंगे। तो जल्दी से अपने पार्टनर को ज़रूर याद कीजिए, पॉजिटिव रहना है।
देखते हैं कि आज वो क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी में क्या निकल कर आता है या क्या है उनकी फीलिंग्स, जानने की कोशिश करेंगे। मुझे यहाँ पर ये लगता है ना, अभी अगर देखा जाए तो ऐसी एनर्जी फील होती है आपकी कि आप बहुत रोए, इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए, बहुत ज़्यादा आंसू गिराए, लेकिन अभी आपके आंसू नहीं निकलते हैं। मतलब वो टाइम ही ऐसा था ना कि जिस वक्त आप चाहते थे कि पार्टनर आपको समझे, आपकी फीलिंग्स को समझे, उस वक्त ये पर्सन ने आपको नज़रअंदाज किया है, ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है। मतलब जब आपको ज़रूरत थी, ज़रूरत के टाइम पर ही इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ा है। अभी ये पर्सन उस चीज़ को लेकर आपका साथ छोड़ा, वो उस टाइम आप रोए, लेकिन अभी इस पर्सन को वो पता चला है या उनको वो याद आता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। आपका साथ छोड़कर ये पर्सन ने बहुत ही बुरा किया है, ऐसा इनको लगता है कि उनका डिसीजन गलत था, उनकी एनर्जी गलत थी, वो नहीं चाहते थे आपका साथ छोड़ना, आपसे दूर जाना, आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन देना। लेकिन क्या कहते हैं ना कि अ, थोड़ा वक़्त ऐसा होता है ना, आता है इंसान की ज़िंदगी में, जो उसको बुरा करने पर मजबूर करता है। बुरी चीज़ें ना चाहकर भी हो जाती हैं। इंसान के हाथ से इंसान की सोच उसको अलग दिशा में लेकर जाती है, बुरी दिशा में, बुरा कुछ करने पर मजबूर करता है। तो मुझे यहाँ पर यही फ़ील होता है कि इंसान ने अ, इस पार्टनर ने आपके साथ बहुत कुछ बुरा किया है, और जो चीज़ें आपको इतनी हर्ट हुई है ना कि अभी आपके आँसू नहीं निकलते। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन का प्यार, इस पर्सन के लिए प्यार ख़त्म हुआ, नहीं हुआ। लेकिन आप रोज़ रोए हैं इस पर्सन के लिए, अपने आप को तकलीफ़ दी है आपने, और अभी आप ऐसे कॉन्फिडेंस में आए हैं ना कि आपको यही फ़ील होता है कि अगर इस पर्सन को आना है तो आएँगे। अगर भगवान ने मेरे तकदीर में लिखा है तो ज़रूर आएँगे ये पर्सन लौटकर, ऐसा खुद आप सोचते हैं। अपने आप को ना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हुए मुझे नज़र आते हैं। यहाँ पर मुझे यही लगता है ना कि पार्टनर एक तो बिज़ी है, अपने काम में बिज़ी है, फ़ोकस्ड है। ऐसा नहीं है कि आप बिज़ी नहीं हो, आप बिज़ी हो, लेकिन ये पार्टनर ऐसे आपको दिखाते हैं कि बहुत काम है। जब भी आप फ़ोन करते हैं तो इनका जवाब ये होता है कि मैं बहुत बिज़ी हूँ या बहुत काम में हूँ, अभी बात नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। अवॉइड करते हैं, ये चीज़ आपको कहीं न कहीं बुरी लगती है। आपकी सोच मुझे यहाँ पर ये लगती है कि मैं भी काम कर रहा हूँ या मैं भी काम कर रही हूँ, लेकिन इसको तो वक़्त देती हूँ, लेकिन ये तो मुझे नहीं समझता है या नहीं समझती है। तो ये क्यों करते हैं? आपको क्लैरिटी चाहिए कि ऐसा क्यों? अचानक इस पर्सन को क्या हुआ जो आपसे दूर-दूर रहने लगे, आपको अवॉइड करने लगे या फिर आपको इग्नोर करने लगे? तो जो भी इनके दिल में है ना, आपको सुनना है। आप यही चाहते हैं कि ये बताएँ आपको, जो भी होगा, आप उसको फ़ेस करने के लिए रेडी हैं, लेकिन कम से कम बताएँ। अचानक आपको अवॉइड करना या अचानक आपसे दूर जाना, ये चीज़ आपको पसंद नहीं है। यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि आपका विश्वास दिन-ब-दिन बढ़ता जाता है कि ये पर्सन को आपके जैसा और कोई नहीं मिलेगा। ये पर्सन को आपकी तरफ आना ही होगा या ये पर्सन आएँगे, ऐसा आपका दिल कहता है। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपका इंट्यूशन के ऊपर आपको विश्वास है कि मेरा दिल कहता है। ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग्स हैं, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं या फिर अ, इनके दिल में क्या चलता है ऐसा नहीं बताते। जैसे कि आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, जो भी है कह देते हैं उसी वक़्त, ऐसा ये नहीं है। पर्सन का छोटी-छोटी बातें दिल में रखते हैं ये पर्सन, खुद को तकलीफ़ देते हैं। अब ये पर्सन की सोच ऐसी है ना कि इनको आपकी तरफ आना है, बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ आप आपसे पूछना भी है। इनके दिल में भी बहुत सारे सवाल हैं इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। हो सकता है कि इनके कुछ डाउट्स हैं, इनको कुछ डाउट हुआ है आपके ऊपर या फिर इस रिश्ते के ऊपर या फिर आपके स्वभाव में चेंज आया था, या मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पर नज़र आती है। मिसअंडरस्टैंडिंग स्ट्रांगली दिखाई देती है।
कुछ तो गलत सलत सोचा है आपने उनके बारे में या फिर उन्होंने आपके बारे में, और दूरियां हैं यहाँ पर। या फिर उनको लगता है ना कि ये रिश्ता मैं नहीं निभा सकती या नहीं निभा सकता, और ये थोड़े से दूर रहने लगे हैं आपसे, खुद ही सोच लिया है, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा तड़पते हुए मुझे भी आज यहाँ पर नज़र आते हैं कि आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा तड़पते हैं और इनसे रहा नहीं जाता है। तो ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है ना कि 1 हफ्ते के अंदर, 7 दिन के अंदर, 7 घंटे के अंदर ये पर्सन का कॉल मैसेज आ सकता है। हो सकता है बहुत से लोग जो स्ट्रांगली कनेक्ट हैं अपने पार्टनर से, इस वीडियो देखने के बाद भी कॉल मैसेजेस आ सकते हैं आपके लिए, ऐसा मुझे फील होता है। ये पर्सन को पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, या ये आर्किटेक्ट हो सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है, या फिर आपका प्रोफेशन हो सकता है। तो जो राशि मुझे आज यहाँ पर नज़र आती है उसमें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि है, सैजिटेरियस धनु राशि, एरीज है मेष राशि, लीवो है सिंह राशि, उसके बाद वर्गो कन्या राशि, लिब्रा है तुला राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन ने डाउट लिया है आपके ऊपर। आपने कुछ कहा है उनको किसी चीज़ के बारे में, और उनको किसी और से पता चला और कुछ, तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनसे झूठ कहते हैं, कुछ छुपा रहे हैं। ऐसी फीलिंग यहाँ पर मुझे लगती है आपके पर्सन की। यहाँ पर इन्फिनिटी सिंबल भी है। तो ये पर्सन आपके ऊपर डाउट रखे हुए हैं। कुछ चीज़ें हैं ना जो आपको क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है। मतलब ये पर्सन के दिल में ऐसा कुछ चल रहा है जो आपको नहीं बताते, लेकिन खुद को तकलीफ दे रहे हैं। उनको कुछ शक है कि आप उनसे झूठ बोलते हैं, किसी चीज़ को लेकर झूठ बोलते हैं, ऐसा उनको लगता है। तो अगर आपने झूठ कहा है या फिर नहीं कहा है तो उनको बताना बहुत ज़रूरी है। ये आपको खुद से नहीं बता रहे हैं, लेकिन खुद को तकलीफ दे रहे हैं, अपने आपको आपसे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि वो भी सैड है, आप भी सैड है। ये पर्सन की मुझे फीलिंग्स दिखाई देती है, लव वाली फीलिंग्स आपके लिए हैं, और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी फील करते हैं, जैसे कि सोलमेट कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन ये पर्सन फील करते हैं, आपको दिल से चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि ये पूर्णिमा तक आने वाली जो पूर्णिमा है या फुल मून की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है, जो ये पर्सन को आपकी तरफ खींच कर लेके आएगी। 8 नंबर यहाँ पर मुझे दिखाई देता है स्ट्रांगली। 8 नंबर, 3 नंबर यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, 5 नंबर, 8 3 5, ये कुछ नंबर यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। ये पर्सन ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है कि नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, और नवंबर के 11 तारीख को बर्थडे है बहुत से लोगों का, ऐसा मुझे लगता है। 11 नवंबर को बॉर्न है, और ये बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड वाले भी पार्टनर हो सकते हैं। तुरंत गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर शक करते हैं और अचानक चले जाते हैं। अगर आप बात भी करते हैं तो उठकर चले जाना, आपको अवॉइड करना। आपके मैसेजेस देखते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं करते हैं। तो ऐसी कुछ इनके दिल में जो चल रहा है ना, आपकी समझ में नहीं आता कि ये पर्सन आखिर में क्या चाहते हैं। आपके साथ सच में रिश्ता रखना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं, ये चीज़ का भी डर लगता है कि सच में क्या ये इंसान आपसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। तो ये अगर सवाल आपको परेशान करता है तो उसका जवाब है नहीं। ये थोड़ी सी ना बचपना हरकतें कर सकते हैं या गुस्से में आकर कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये रिश्ता तोड़ने के बारे में नहीं सोच रहे। ये रिश्ता कभी तोड़ नहीं सकते, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। तो आपको ना थोड़ा-सा वक़्त देना चाहिए इस पर्सन को, या ये पर्सन नॉर्मल होने के लिए थोड़ा-सा रुकना चाहिए ताकि ये बात करे, खुलकर बात करे, या आपको पूछना चाहिए उनसे कि क्या तुमने मेरे बारे में सोचा है? क्या ये कौन-सी बात ऐसी है जो तुमको बुरी लगी है? या कौन-सी बात है जो तुम्हारे मन में चल रही है लेकिन तुम मुझसे नहीं बताना चाहते? ये सब चीज़ें आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट मुझे यहाँ पर ये लगता है ना, ये पर्सन का बर्थडे जनवरी में हो सकता है, ये पर्सन का बर्थडे मार्च में हो सकता है, जून में हो सकता है, जून या जुलाई में हो सकता है। इनकी बर्थ डेट मुझे यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना 11 हो सकते हैं, 8 हो सकती है बर्थ डेट, 3 हो सकती है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है 4 बर्थ डेट हो सकते हैं, 14 हो सकती है इनकी बर्थ डेट। इनकी बर्थ डेट मुझे ऐसा लगता है 21 हो सकती है, 23 हो सकती है, 27 हो सकती है। इस पर्सन की बर्थ डेट मुझे 12 भी दिखाई देती है किसी भी महीने की।
ये पर्सन आपसे ना 2 साल बड़े हैं या 2 साल छोटे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो मुझे नज़र आता है ना, अ, यहाँ पर जैसे कि एक सिंबल बना है जहाँ पर छोटा सा डक मुझे दिखाई देता है, डक वाला सिंबल। दूसरा जो सिंबल मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ये बुद्धा का सिंबल दिखाई देता है, यानी कि आप शांति चाहते हैं। ये पर्सन का जो तकलीफ है या फ्रस्ट्रेशन है या एंगर इश्यू है, उसका आप हल चाहते हैं। मतलब इनका गुस्सा अगर ठंडा हो तो बाकी सब कुछ ठीक है। ये पर्सन का गुस्सा ना, ये खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसके वजह से आपको तकलीफ होती है और इसको लेकर आप परेशान रहते हैं कि फ्यूचर कैसा रहेगा। अगर ये पर्सन का गुस्सा ऐसा ही रहेगा आगे, तो रिश्ता फिर कैसे ठीक रहेगा? ये रिश्ता तो दूरियां आती रहेंगी। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई देता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड है और उनसे आप प्यार करते हैं, या फिर ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है कि ये पर्सन डिवोर्स लेना चाहते हैं और आपसे मुलाकात हो गई है पर्सन की, या फिर ये पर्सन मैरिड लाइफ में खुश नहीं है और आपके साथ रिलेशनशिप में आए हैं, ऐसा मुझे लगता है। कहीं ना कहीं ऐसा भी मुझे फील होता है कि एक तो आप मैरिड लाइफ में खुश नहीं है, या फिर ये पर्सन मैरिड लाइफ में खुश नहीं है। ये पर्सन का पहला ब्रेकअप हो चुका है, ऐसा मुझे लगता है। एक तो सगाई टूटी हुई मुझे नज़र आती है, या पहला ब्रेकअप हो चुका है और ये पर्सन अभी सिंगल है और आपके साथ रिश्ते में आए हैं, ऐसा मुझे फील होता है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर ये लगता है ना कि पर्सन का इनिशियल या नाम का लेटर यू से हो सकता है। यू लेटर से इनका नाम या वी लेटर से हो सकता है। साथ ही साथ ये पर्सन का नाम मुझे एम लेटर से हो सकता है, एक्स लेटर से हो सकता है, बी लेटर, डी लेटर से हो सकता है, पी लेटर भी मुझे दिखाई देता है, डब्ल्यू लेटर दिखाई देता है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे टी लेटर भी दिखाई देता है। ये कुछ नाम के लेटर्स, आपके नाम का पहला अक्षर या फिर इनका नाम का पहला अक्षर। रूपाली नाम यहाँ पर मुझे चैनल हो रहा है स्ट्रांगली। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे प्रवीण नाम चैनल हो रहा है, प्रमोद नाम चैनल हो रहा है यहाँ पर, प्रतीक्षा नाम मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है, दीपिका नाम मुझे चैनल हो रहा है, दुर्गेश नाम यहाँ पर मुझे चैनल हो रहा है। ऐसा मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली लगता है कि किसी का ब्रेकअप ना यहाँ पर जुलाई में हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। जुलाई महीने में ब्रेकअप हुआ है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तब से बात ही नहीं हुई है इस पर्सन से। इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है या फिर आपने उनको ब्लॉक किया है, या फिर उन्होंने पहले ब्लॉक किया, वो गुस्से में आकर आपने उनको ब्लॉक किया है, तब से बातचीत नहीं होती है। यहाँ पर ये भी मुझे लगता है कि कोई ऐसा कपल है जो एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक ही जगह पर काम करते हैं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है ना कि आने वाले दिनों में दिसंबर में कोई कपल है जो घूमने जाने वाला प्लान बनाया था, लेकिन अभी दूरियां हैं। लेकिन फिर भी वो जो प्लान बनाया था या जो सपना था, तब तक ठीक होगा। आप दोनों के रिश्ते में चीज़ें ठीक होंगी, एक दूसरे को क्लैरिटी मिलकर जो भी आपका दिसंबर का प्लान है वो कहीं ना कहीं सच होते हुए नजर आता है, यानी कि आप दोनों घूमने जा सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि आपके घर में गणेश जी की मूर्ति है और आपको गणेश जी के बारे में बहुत ही ज़्यादा एक लगाव है। बहुत बहुत हर बार जो भी तकलीफ होती है या हर परेशानी में गणेश जी आपके साथ रहते हैं। आप उनकी पूजा पाठ करते हैं और आपको विश्वास है कि ये पर्सन लौट कर आएंगे। यहाँ पर मुझे ये फील होता है जैसे कि ना किसी का बच्चा है और इस बच्चे से आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। हो सकता है कि आप डिवोर्सी है और आपका बच्चा है, और उनके साथ, आपके बच्चे के साथ उनका बहुत ही अच्छा बॉन्ड है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, जो कि आपको इस पर्सन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। भले अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लेकिन वो यादें नहीं जा रही। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा भी लगता है कि नेगेटिव एनर्जी, जेलसी है, कोई जलस है आपके रिश्ते को लेकर। अगर आप डिवोर्सी है और फिर से घर बसाना चाहते हैं, तो कोई नहीं चाहता है कि फिर से आपका घर बसे, आपको फिर से खुशी मिले, ऐसा भी मुझे यहाँ पर फील होता है। हो सकता है कि आपके एक्स आपके पीछे हैं, वो कुछ करते हैं, टोटका करते हैं, कुछ करते हैं आपको अपने रिसेंट पार्टनर से दूर करने के लिए, ऐसा भी मुझे लगता है। अगर आप शादीशुदा ज़िंदगी में हैं और डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो वो मुझे यहाँ पर जनवरी 2025 में होगा, या आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं अपने डिवोर्स के बारे में, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है।
मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि जैसे आप सोशल मीडिया के ऊपर मिले हैं, बहुत से लोग अपने पार्टनर से सोशल मीडिया के ऊपर मिले हुए हैं, वहाँ से पहचान हुई है और अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं मिली है। मतलब बात सोशल मीडिया के ऊपर होती है, एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन रियलिटी में अभी एक दूसरे के सामने नहीं आए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है। तो ये बात कुछ आपको ठीक नहीं लगती कि इस पर्सन से आप मिले ही नहीं हैं और प्यार हो गया, तो ये क्या सही है गलत है? तो आने वाले दिनों में आप उस पर्सन से ज़रूर मिलेंगे। एक तो वो ट्रैवल करके आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आते हैं, या फिर आप ट्रैवल करके उस पर्सन की तरफ जाते हुए मुझे नज़र आते हैं। सन का कार्ड ट्रैवल एनर्जी को दिखाता है, तो ये इस कार्ड में कैंडल वैक्स में भी यही लगता है कि ट्रैवल करके कोई आ रहा है। अगर ये ऑनलाइन आपका कनेक्शन है, ऑनलाइन मिले थे आप, सोशल मीडिया पर मिले थे और बातचीत होती है, चैटिंग होता है, वीडियो कॉल होता है, लेकिन मिले नहीं एक दूसरे से, तो आने वाले दिनों में ये पर्सन, ऐसा मुझे लगता है कि 19 दिन के अंदर मिल सकते हैं या अगले महीने में, यानी कि सितंबर अक्टूबर में एंड तक आप मिल सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ ये कार्ड कहने की कोशिश करता है। ये पर्सन सच में आपकी सोलमेट है, डिवाइन कनेक्शन सच में है, तो ये रिश्ता नहीं टूटेगा। बार बार मुझे वही लगता है, चैनल हो रहा है कि सोलमेट कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। ये पर्सन आपके बिना किसी और के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये सीरियसली आप में इंटरेस्टेड है, तो आपको भी वो उनको थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। अगर अभी नेगेटिव सिचुएशन है, अगर अभी कुछ बातें बिगड़ी हुई हैं आप दोनों के बीच, तो थोड़ा सा वक्त दीजिए। यहाँ पर ऐसा मुझे लगता है किसी के घर में ना एक पैट है, यानी कि डॉग या कैट हो सकता है, यहाँ पर पाँव बने हुए हैं। तो अगर आपके घर में डॉग है तो उसको खुद से हाथ से आप खाना खिलाइए, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है, शुभ होता है, आपको पॉजिटिव फील होगा और ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। अगर आपका रिश्ता टूटा है तो रिलेशनशिप हील होगा। अगर आपके, ध्यान से सुनिए, अगर आपके घर में डॉग है, पाला है, तो आप अपने हाथ से उसे खाना खिलाइए। इससे आपकी बहुत सी नेगेटिव एनर्जी दूर होगी, आपको रास्ता दिखाई देगा, आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें सही होंगी कुछ ही दिनों में। अगर आपके घर में डॉग नहीं है तो बाहर जो भटके कुत्ते होते हैं ना, जो रोड पर होते हैं, उनको कुछ खिलाइए, बिस्किट वगैरह ऐसा कुछ खिला सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये लगता है ना, जैसे कि किसी को डॉल्फिन पसंद है, ये मुझे यहाँ पर लगता है, या फिर डॉल्फिन का स्टिकर लगा हुआ है घर में, या डॉल्फिन का टी शर्ट है, डॉल्फिन का डिज़ाइन का शर्ट है, ऐसा मुझे कुछ लगता है यहाँ पर। तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है पर्सन की तरफ से, और जैसे मैंने कहा ना कि डिवाइन कनेक्शन है, यूनिवर्स की तरफ से आपको ये मैसेज है कि आपको जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है जब तक ये पर्सन पॉजिटिव एनर्जी में नहीं आते। जैसे मैंने कहा ना कि अगले पूर्णिमा तक बहुत से लोगों का रियूनियन होने वाला है, जो कि सितंबर महीने में, तो आपको थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी महीने की शुरुआत है, तो धीरे धीरे ना अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही है। विश्वास रखिए यूनिवर्स के ऊपर, क्योंकि चीज़ें बदल लेगी, वक्त बदलेगा, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं आपकी ज़िंदगी में, अगर आप विश्वास रखेंगे। अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो चीज़ें बिगड़ेंगी, तो पॉजिटिव सोच रखनी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि धीरे धीरे पार्टनर को एहसास हो रहा है आपके प्यार का, कमी महसूस हो रही है, और ये पर्सन ज़्यादा टाइम नहीं दूर रह सकते आपसे, समझे? तो ऐसा मुझे यहाँ पर यही फील होता है कि अगर आप सोचें कि ये पर्सन दूर चले गए, किसी और से प्यार करने लगे, आपके साथ रिश्ता फिर से नहीं जोड़ेंगे, अगर ये आपकी सोच है तो प्लीज़ वो सोच को निकाल दीजिए, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा वक्त आपकी ज़िंदगी में आएगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि घोड़े का सिंबल दिखता है, साथ ही साथ डॉल्फिन का सिंबल है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है किसी के घर में टेडी बेयर है, या आपके पार्टनर ने आपको टेडी बेयर दिया है गिफ्ट, लव वाला कुशन दिया है, ऐसा मुझे लगता है, हार्ट शेप का कुछ दिया है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं ना, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपने, अगर मोबाइल में आपके राधा कृष्णा का वॉलपेपर लगा है,
रखा है, आपने लगाया है, तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है लव रिलेशनशिप को हील करने में। याद रखें, राधा कृष्णा एक लव सिंबल है और स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी होती है। जब आपके आसपास उनकी तस्वीर होती है तो पॉजिटिव फील करेंगे। बेडरूम में भी लगा सकते हैं अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि अगर आप सिंगल हैं तो रियूनियन होने के चांसेस है। अगर आप हस्बैंड वाइफ है, डिवोर्स लेना चाहते हैं तो फिर से रियूनियन हो सकती है, नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और सेपरेटेड हैं तो उनके बीच भी रियूनियन होते हुए नजर आता है। सितंबर महीने में, अक्टूबर महीने में मुझे स्ट्रांगली कंप्लीशन दिखाई देता है। तो जो घूमने का आपने प्लान किया था वो भी सक्सेसफुल होते हुए मुझे नजर आता है। आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा वक्त रहेगा आपकी जिंदगी में अगर आप विश्वास रखते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी है, आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए इस रीडिंग को, क्योंकि ये रीडिंग बहुत कुछ बताता है। तो आज के रीडिंग में इतना ही। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।